अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। ये मेरे पास 500 ml सूजी है, तकरीबन आधा किलो। इसमें मैं 1 पाव चीनी का लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें 5 से 6 इलायचियों के मैंने दाने निकाल लिए और कुछ मेरे पास साबुत इलायचियाँ हैं। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कोकोनट का बुरादा। और 1 कप इसमें ऑयल का है डालूँगी मैं। और ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें किशमिश है और ये ड्राई डेट्स हैं। ड्राई डेट्स को मैंने गर्म पानी में सोक करके तो मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल के इनको काट लिया है। अब हम बर्तन में सबसे पहले अपना घी डालेंगे। आप इसमें चाहे देसी घी ले लें, दूसरा घी ले लें, चॉइस टोटली अप टू यू है कि आप इसमें क्या डालते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी इलायचियाँ। जब घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम अपनी पील्ड इलायचीज़ हैं जो हमारे पास वो डाल देंगे और उसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इलायचियों की थोड़ी सी खुशबू निकल आए और वो हमारे सारे घी में फैल जाए। सूजी के हलवे में सबसे बड़ा रोल होता है इलायचियों का। अगर इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आपके हलवे में आए तो आपका हलवा लाजमी मज़े का लगता है। तो ये देख सकते हैं आप, घी में छोटे छोटे से बबल बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है हमारी इलायची कड़क रही है और इसकी खुशबू भी मुझे आ रही है। जो मीठी सी खुशबू होती है इलायची की, वो खुशबू आ रही है। इस तरीके से हमें इलायची को कड़का लेना है। जब हल्की सी इलायची रोस्ट हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी। सूजी को आप अच्छे तरीके से छान लें। ये बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सूजी है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही डाल लिया है। लेकिन आप जब भी डालें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से छान लें। इसके अंदर कोई चीज़, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन ये बहुत अच्छी है, मैंने इसको पहले भी बहुत बार यूज़ किया है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे इस ब्रांड पे ना एक ट्रस्ट सा हो गया है। अगर आप खुली दुकान से लें, जो किराना स्टोर होता है, तो उसकी आप लाजमी छान के फिर आप उसको बनाएं। अगर आप किसी बड़ी ब्रांडेड जगह से ले रहे हैं, करना तो फिर भी चाहिए, लेकिन एक ट्रस्ट हो जाता है। अगर वैसा कुछ हो तो फिर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम सूजी को भूनेंगे और इतना ज़्यादा हमने सूजी को भूनना है, मुसलसल भूनना है कि सूजी में से हमने जितना घी डाला है वो अलग नज़र आना शुरू हो जाए। और वही हमारी सूजी के भुजने की असल पहचान होती है। ये वाइट जो अभी है ये अभी बिल्कुल कच्ची है। इस तरह की सूजी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ब्राउनिश कलर की सूजी चाहिए। और उस तरह भूनने के लिए हमें वक़्त भी दरकार होगा और मेहनत भी। चम्मच हमें मुसलसल चलाना है, हाथ को हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना। इस तरह से हमें मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि हमारी सूजी अच्छे तरीके से भुन जाए। और जब सूजी भुनेगी तो ये अपने अंदर से ऑयल को बिल्कुल रिलीज़ कर देगी। आपको मैं दिखाऊंगी जब ये ऑयल को रिलीज़ कर देगी तो वो बिल्कुल अलग से आपको एक ऑयल का रिवर सा बना नज़र आएगा। ये देखें, अभी इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, खुद से अलग करना। जैसे जैसे सूजी भुनती जाएगी ये हल्की होती जाएगी और ऑयल से अलग होती जाएगी। आप जो भी इसमें डालें, ऑयल, घी या बटर, जो भी आप इसमें डालें, ये उससे अलग होती जाएगी क्योंकि ये भुन के हल्की हो जाती है, पक के हल्की हो जाती है तो घी को अपने अंदर से छोड़ देती है। इस तरीके से हमें इसको चलाते रहना है और तब तक इसको चलाना है जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये सरफेस पे ज़रूर लगेगा। बर्तन हमारा जितना मर्ज़ी वज़नी हो लेकिन फिर भी सूजी सरफेस पे ज़रूर लगती है और उसका एक कड़वा सा जायका आता है जो आपकी सारी मेहनत को ज़ाया कर देगा। ये देखें सूजी हमारी कैसे फूल गई है और इसे घी को भी छोड़ रही है, घी को खुद से अलग कर रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। फ्लेम मेरा बहुत स्लो है, बिल्कुल मीडियम सा फ्लेम है। स्लो फ्लेम पे आपको इसको बनाना है और बेइंतहा आपको सब्र का मुजाहरा करना है यहाँ पे। और इस तरह से स्लो फ्लेम पे ही आपको इसको बनाना होगा। तेज़ फ्लेम पे आपकी सूजी तो बहुत जल्दी ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन उसका जो असल जायका, असल खुशबू है वो आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 साबुत इलायचियाँ ही डाल दूँगी। जब वो हमारे हलवे के साथ पक के खुलेंगी तो उसकी भी एक डिफरेंट सी खुशबू हलवे में से आएगी जो बहुत अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब रजब का महीना है, ये मैं आज भी ख़त्म शरीफ के लिए ही बना रही हूँ। आगे शुबान शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक है, तो ये सब चीज़ें तो अब घरों में बनती ही रहेंगी, एक रूटीन का हिस्सा है। तो अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो उससे अगर हम थोड़ा और कर लें तो हमारी चीज़ें मज़ीद बेहतर और मज़ेदार बनती हैं। ये देखें सूजी हमारी ब्राउन होनी शुरू हो गई है लेकिन अभी इसको मज़ीद और ब्राउन करना है हमने। और अब जैसे
जैसे ये ब्राउन होती जा रही है, ये नीचे भी लग रही है, तो मुझे यहाँ पर आकर हम बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी इसको हम अपना चम्मच को रोक नहीं सकते और इस तरह से हमें इसको मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है। आप चाहें तो इस तरह इस स्टेज पे आके जब हम इसमें जब पानी डालते हैं तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, वो और भी मज़ेदार लगता है। किसी दिन मैं बनाऊंगी वो वाला हलवा भी, तो वो इससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। ये देखें घी छोड़ दिया है सूजी ने, अलग से ही घी नज़र आएगा। मैं अभी इसको छोड़ूंगी तो आपको अलग से ही घी नज़र आएगा। इस तरह से आपका घी अलग से नज़र आना चाहिए, सूजी से बिल्कुल अलग हो। फिर हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। ये देखें घी इसने अलग से छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग से घी इसमें नज़र आ रहा है। ये पहचान है सूजी की अच्छे तरीके से बुनी हुई। जब तक आपकी सूजी इस स्टेज पे ना आए तब तक आपको इसको मुसलसल भूनते जाना है। अब हम इसमें अपनी शुगर भी ऐड कर सकते हैं और फिर अगर इस तरह से भून के हम बनाएं तो हलवा हमारा दानेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है और खाने में वाले में को भी मज़ा आता है। तो इस तरह से हम अब इसमें अपनी शुगर ऐड देख सकते हैं। हलवा हमारा पक रहा है। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी वीडियो मुझसे मिस हो गई है। अपनी तरफ से तो मैंने बनाई थी लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हुई। मैंने हाफ़ के जी सूजी में हाफ़ के जी ही पानी डाला है, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना। जितनी सूजी हो उतना ही पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से वो बिल्कुल एक लेवी टाइप चीज़ बन जाती है, हलवा नहीं बनता। इसको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर भी भूनना है, इतना भूनना है कि हमारे हलवे में दाना बन जाए। जब हमारी सूजी और हलवा इस तरह से अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसमें दाना दाना सा बनेगा और सूजी इस स्टेज पे भी अपने अंदर से सारा घी रिलीज़ कर देगी, हलवा सारा घी छोड़ देगा। इतना हमें इसको भूनना है और चम्मच हमें मुसलसल चलाते रहना है, हमें इसमें हाथ नहीं रोकना। ये देखें हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके अंदर दाना भी बनना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें दाना बन रहा है और इसको मुसलसल इस तरह से हमें मज़ीद अच्छे तरीके से भूनते जाना है। इस तरह से बिल्कुल हमें इसको भूनते जाना है, चम्मच को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो आपको आपका घी आपके बर्तन में अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। जो अक्सर मैंने देखा है लोग बनाते हैं, पानी भी फेंक दिया, चीनी भी फेंक दी और वो अजीब सी एक चीज़ बना दी। वो खाने वालों में को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, आपके खाने वालों को कैसा लगा। और इस स्टेज पे जाके मैं इसमें डाल दूँगी अपना मेवा और जो मैंने ड्राई डेट्स काटी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी से और भी इसमें चाहे तो नट्स डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थे, मैंने यही डाल दिए। बादाम, पिस्ता, जो चाहे आप इसको इसमें डाल सकते हैं। और अभी भी ये नट्स डाल के मुझे इसको मज़ीद भूनना है। यहाँ पे हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मुझे अभी मज़ीद थोड़ा भूनना है। आप देख सकते हैं हलवे में हमारे में कितने अच्छे से दाना सा बन गया है और हलवा बर्तन को छोड़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अगर आप चाहें तो हलवे में पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। इस हलवे से, पानी वाले हलवे से कहीं ज़्यादा वो मज़ेदार लगता है। किसी दिन मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छा बनता है वो। अक्सर ख़त्म शरीफ के लिए जो है मैं वो वाला बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाया है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा हलवा हमारा भुन चुका है और उसमें दाना भी बन गया है। इस तरह से जब हो जाए तो आपका हलवा तैयार है। फिर आप इसको 2-4 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें या इसको हल्का सा भून लें तो आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ही हलवे ने बर्तन को छोड़ दिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से जब हो जाए तो आपका हलवा तैयार है। इस तरह से आपको इसको इतना भून लेना है, इस स्टेज पे आके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब हम इस पे डालेंगे अपना कुटा हुआ नारियल। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इसको आप नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, बेइंतहा मज़े का लगता है। पराठे के साथ खाएं, पराठा और हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा करे आपका बहुत अच्छा बने, आपके दस्तरखानों में बरकत हो और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में फ़रागी पैदा करे।
इसको थोड़ा सा दम दूंगी मैं 1-2 मिनट के लिए ही बस, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि नारियल की खुशबू सब में फैल जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।